अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान। आज के नए इस एफोरिज़म में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होम्योपैथी के अंदर पोटेंसी रोज़ाना प्रिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ अमूमन सी स्केल इस्तेमाल होता है 30-200, तो क्या हम सी स्केल को रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल मैं एकोनाइट 30 रोज़ाना दूं, भाई 1 महीने के लिए खाओ या 40 दिन के लिए खाओ। हमारे पास एक पेशेंट आया रीनल फेलियर का, उसको एक डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की थी ओपीएम 10-10 कतरे आपने जनाब सुबह शाम ओपीएम 200 के 10-10 कतरे सुबह शाम पीने 40 दिन तक। तो क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मिथ्स हैं सर्कुलेट कर रही हैं, वो ये कि भाई आप 1 कतरा पिएँ या 10 कतरे पिएँ, बात एक ही है और भाई पोटेंसी का कोई नुकसान नहीं है। तो आज के इस उसमें मैं आपको बताऊंगा, हम चलते हैं एफोरिज़म नंबर 128 के मुतल्लक कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा कि हमारी मेडिसिन पोटेंसी में भी सिम्टम्स कॉज कर सकती है अगर हम रोज़ाना के बेस पे रेमेडी प्रिस्क्राइब करें, पेशेंट को लेने का बोलें। तो ये एफोरिज़म नंबर 128 है। ये एक्चुअली प्रूविंग के हवाले से है, लेकिन ये मैं इसमें से आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ डॉक्टर हानमन का, वो ये है कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बना हुआ है कि जो चीज़ ख़ाम हालत में बीमारी पैदा करे वही चीज़ पोटेंसी में उसका इलाज है। तो पोटेंसी इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, सिम्टम्स पैदा करने के लिए नहीं होती। लेकिन इस एफोरिज़म में डॉक्टर हानमन ने ये क्लियर बताया कि भाई ख़ाम हालत में जब आप किसी चीज़ की तंदुरुस्त इंसान पे प्रूविंग करते हैं, आजमाइश करते हैं, तो वो आपको उस चीज़ की फुली सिम्टम्स नहीं देता। यानी ख़ाम हालत में वो चीज़ अपनी फुल जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो एग्जिबिट नहीं करती, वो कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं दी। अगर आप उसी चीज़ को पोटेंसी फॉर्म में प्रूव करेंगे तो वो आपको डीपली जो इफ़ेक्ट है, सिम्टम्स हैं स्पेशली मेंटल इमोशनल लेवल पे, वो उसमें भी सिम्टम्स पैदा होंगी। तो इसको पढ़ते हैं, देखें। द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन हैज़ शोन दैट मेडिसिनल सब्सटेंसेस when taken in their crude state by the experimenter for the purpose of testing their peculiar effect। देखिए हर चीज़ के अंदर peculiar effect है, symptoms हैं। जब हम तंदुरुस्त इंसान पे टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि ख़ाम हालत में जब हम एक्सपेरिमेंटर पे किसी भी मेडिसिन को टेस्ट करते हैं कि भाई इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या पैथोजेनेटिक एक्शन है, तो यहाँ पे क्लियर बोला है, डू नॉट एग्जिबिट nearly the full amount of the powers that lie hidden in them, which they do when they are taken for the same object in high dilution potentized by proper trituration and succussion। कहते हैं अगर वही चीज़ आप पोटेंसी में दें तो ये आपको अपना कंप्लीट इफेक्ट देगी। देखिए एकोनाइट के कंप्लीट इफेक्ट है, बेलाडोना के कंप्लीट इफेक्ट है, कंप्लीट ड्रग पिक्चर है तंदुरुस्त इंसान में उसने पैदा की है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी दवाई पोटेंसी में प्रूविंग करेंगे तो आपको कंप्लीट पिक्चर देगी। बाय विच सिंपल ऑपरेशंस द पावर्स विच इन देयर क्रूड स्टेट लाई हिडन। देखिए ख़ाम हालत में किसी भी एलिमेंट की जो पावर, मेडिसिनल पावर होती है, वो खौफदीदा होती है, वो डॉर्मेंट होती है, वो हिडन होती है। एंड एज इट वर डॉर्मेंट आर डेवलप्ड एंड राउज इनटू एक्टिविटी टू एन इनक्रेडिबल एक्सटेंट। इन दिस मैनर वी now find it best to investigate the medicinal powers even of such substances as are deemed weak and the plain। कह रहे कि ऐसी भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो ख़ाम हालत में तंदुरुस्त इंसान के अंदर सिम्टम पैदा करने के लिए कमज़ोर होती है, तो कहते हैं इन चीज़ों को भी हम पोटेंसी में अगर प्रूविंग करेंगे तो कमज़ोर चीज़ भी, कमज़ोर एलिमेंट भी सिम्टम्स पैदा करेगा। एंड द प्लान वी अडॉप्ट इज़ टू गिव टू द एक्सपेरिमेंटर ऑन एन एम्प्टी स्टोमक डेली फ्रॉम द 30th potency of a such substance moistens with a little water or dissolved in more or less water and throughout mixed, and let him continue this for several days। तो क्या कहते हैं कि हम प्रूविंग के दौरान हमें चाहिए कि हम नरने पेट एक्सपेरिमेंटर को रोज़ाना 4 से 6 ग्लोब्यूल्स दें 30 पोटेंसी के, ठीक है, जो थोड़े बहुत डिज़ोल्व हो वाटर के अंदर और को मिक्स करके लेट हिम कंटिन्यू दिस फॉर सेवरल डेज। कुछ दिनों तक हम इसको
कंटिन्यू रखेंगे तो ये सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी पेशेंट में। देखिए, तंदुरुस्त इंसान के अंदर हम एक चीज़ का इफ़ेक्ट जानने की कोशिश, तंदुरुस्त इंसान की वाइटल फोर्स ज़्यादा बेहतर फाइट बैक करती है, लेकिन जब हम जो चीज़ एंटर कर रहे हैं एक आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करती है हमारी मेडिसिन। तो 30 पोटेंसी एक तंदुरुस्त इंसान के अंदर रोज़ाना लेने पे डिज़ीज़ पैदा करेगी, तो क्या एक बीमार को हम रोज़ाना के एतबार से या तो 4 से 6 ग्लोब्यूल हैं रोज़ाना, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दे 30 पोटेंसी के या 200 पोटेंसी के रोज़ाना में एक डोज दूँ या 1 ml में हर तीसरे दिन दूँ, जो कि बिल्कुल कतन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ है, तो क्या मेरा मरीज़ ठीक होगा या ख़राब होगा? तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई पोटेंसी, सी स्केल की पोटेंसी ड्राई डोज या वेट डोज गैर ज़रूरी रोज़ाना देने की नहीं होती कि भाई आप महीनों तक इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 2 या 3 डोज दे के यू शुड कीप योर पेशेंट ऑन प्लासिबो और सी द इफ़ेक्ट, सी द क्यूरेटिव एक्शन एट द एंड ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, तो जब हम आप वही दवाई वाटर डोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी तौर पे फर्दर डाइल्यूट करके, जैसे एलएम पोटेंसी को भी इस्तेमाल करने का तरीका है वाटर डोज का, तो आप डेली दे सकते हैं, वो भी हस्बे ज़रूरत। और एलएम पोटेंसी यूज़ ही पानी में होती है, वो भी आप डेली दे सकते हैं लेकिन हस्बे ज़रूरत। लेकिन सी स्केल जो हमारे यहाँ माशरे में सी स्केल ड्राई डोज इस्तेमाल होती है डिस्कट्स पे डाल के या पुड़िया बना के आइसिंग शुगर पे या इस तरह से, वो रोज़ाना या फिर डायरेक्ट कतरे आप जो है ना, पहले तो कतरों की डोज है ही नहीं है। डॉक्टर हनुमान ने इवन ये बोला है कि 1 कतरा या आधा कतरा भी मैक्सिमम डोज है। रिक्वायर्ड डोज पॉपी सीड जितना एक ग्लोब्यूल है, तो 4 से 6 ग्लोब्यूल देने से नुकसान होता है। तो यहाँ तो भाई साहब 5-6 कतरे या 3-4 कतरे डायरेक्ट मुंह में दिए जाते हैं और रोज़ाना दी जाते हैं, और पानी में एक घूंट पानी में 3-4 कतरे और रोज़ाना आपने सुबह शाम देने। दिस इज़ रॉन्ग मेथडोलॉजी। देयर इज़ नो एविडेंस इन एनी बुक अबाउट सच प्रैक्टिस जो आजकल की हो रही है हमारे समाज में। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को रोज़ाना के एतबार से पढ़िए, और स्पेशली 6th एडिशन को विच इंक्लूड्स 291 अफॉरिज़म्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई डोज की मिकदार कितनी हो और कब रिपीट करनी है। आप कमेंट में बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। थैंक यू सो मच।